जय भोलेनाथ, जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची कुमारी प्राची वास्तु टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सावन के महीने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सावन के क्या नियम होते हैं। तो आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ ज़रूर लिख के जाइएगा। भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। तो चलिए शुरू करते हैं। शिव की पूजा और भक्ति का माह सावन का विशेष महत्व होता है। इस माह में भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, इसलिए लोग सावन सोमवार का व्रत भी रखते हैं। इस बार 2 माह का सावन 4 जुलाई से शुरू हो रहा है। धार्मिक के साथ सेहत के लिए भी इन दिनों व्रत रखना सही रहता है, क्योंकि इस समय पाचन क्रिया कमज़ोर रहती है। इसलिए इस माह फलाहार व्रत या एक समय भोजन करना ही सही रहता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिसमें व्रत नहीं रखना चाहिए। सावन में ऐसे ना रखें व्रत के नियम का पालन करना अति आवश्यक होता है। अगर व्रत का पालन नहीं करते हैं तो उस व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। व्रत के दिन और पूजा सावन माह में ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक होता है। व्रत में असत्य वचन नहीं बोलने चाहिए और ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो अधर्म के रास्ते पर चलते हों। किसी से ईर्ष्या की भावना अपने मन में ना लाएं। व्रत के लिए सत्य, क्षमा, दया, दान, शौच, अग्निहवन, इंद्रियों पर नियंत्रण, संतोष एवं इन गुणों का होना आवश्यक है। अगर आपकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं या बीमार हैं, बुखार की अवस्था है, तो भी व्रत नहीं रखना चाहिए। छोटे बच्चों और वृद्धजनों को अपने शारीरिक शक्ति के अनुसार फलाहार करते हुए व्रत रखना चाहिए। अगर कोई काम होते हैं और व्रत के दौरान उन्हें करने में आपको किसी भी प्रकार का कष्ट होता हो, फिर चाहे वह कष्ट शारीरिक हो या मानसिक हो, तो भी व्रत रखना उचित नहीं रहता है। शौच अवस्था में व्रत रखना उचित नहीं रहता है। अशौच की अवस्था अर्थात सूतक, जन्म मरण के समय लगने वाली छूत या मलमूत्र आदि को स्पर्श हो जाने पर, क्योंकि इस अवस्था को अशुद्ध मलिन माना जाता है। अगर व्रत के दौरान मन स्थिर ना रहे, व्रत भंग होने की संभावना हो या उपवास में भी उत्तेजना होने वाले व्यक्ति को व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि व्रत करना एक संकल्प होता है और अगर आप संकल्प पूरा नहीं कर सकते तो व्रत रखना व्यर्थ होता है। रजस्वला के दिनों में महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए। कहीं दूर यात्रा पर जा रहे हैं तो उपवास रखना अवश्य नहीं होता है। युद्ध की स्थिति में भी व्रत का त्याग करना चाहिए। अब आपको बताएंगे सावन के लाभकारी नियम। सावन में हर दिन सूर्य से पहले उठकर नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लेना चाहिए। शिवजी की पूजा सूर्योदय से पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह मुहूर्त बहुत ही शुभ होता है और इससे आपकी पूजा करना बहुत ही शुभदायी मानी जाती है। यदि आप सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो आपको मंगलवार को पार्वती के लिए व्रत रखना चाहिए। इससे आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस दिन आपको मंदिर में जाकर भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। आपको शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। सावन सोमवार व्रत में आपको शिवलिंग का अभिषेक शंख से नहीं करना चाहिए, क्योंकि शंख शिव की पूजा में वर्जित होता है। आपको भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा एक साथ करनी चाहिए। इस दिन आपको शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए, बल्कि जहाँ पर दूध की धार रहती है वहाँ से उल्टा लौट आना चाहिए।
आपको सावन सोमवार में शिवजी को चंदन अर्पित करना चाहिए और इसी से तिलक लगाना चाहिए। आपको पूरे सावन अपने इंद्रियों पर काबू रखना चाहिए और किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना ही आपको किसी को बुरा कहना चाहिए। पूरे सावन भोलेनाथ को अर्पित किए गए, इसलिए आपको पूरे सावन कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, ना ही अपने मन में क्रोध, लालच, ईर्ष्या रखनी चाहिए। आपको इस दिन सभी का सम्मान करना चाहिए और सभी से संयम से बोलना चाहिए। आपको पूरे सावन सदा भोजन करना चाहिए। यदि आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो आपको दिनों समय भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए और भजन कीर्तन करना चाहिए। अगर आप विवाहित हैं तो आपको पूरे सावन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर आपसे पूरे सावन नहीं हो पा रहा है तो आपको सोमवार वाले दिन इसका ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। आपको पूरे सावन बालों को नहीं कटवाना चाहिए, ना ही अपने नाखून को काटना चाहिए। यदि आपने सावन सोमवार का व्रत रखा है तो आप इसमें एक समय फलाहार कर सकते हैं, मतलब फलों को खा सकते हैं। आपको इस व्रत में सेंधा नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इस व्रत में मीठा भोजन किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि हम क्या खा सकते हैं और क्या पी सकते हैं। गर्मी का मौसम है, इस मौसम में अगर उपवास है तो खुद को हाइड्रेट रखने के लिए तरल पदार्थों का सेवन करते रहिए। सावन सोमवार के व्रत में दिनों की शुरुआत शिकंजी, नींबू पानी या नारियल पानी पीकर कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि अगर आपके पेय जल में नमक ना हो, क्योंकि व्रत में साधारण नमक का सेवन नहीं किया जाता। साथ ही कुछ लोग व्रत में खट्टी चीज़ें जैसे नींबू का सेवन नहीं करते हैं। अपनी मान्यताओं के मुताबिक ही नींबू का सेवन करें। पूरा दिन व्रत के दौरान बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए पानी पीते रहें। घर पर तैयार किया गया जूस ही पी सकते हैं। सावन सोमवार के व्रत में सात्विक भोजन करना चाहिए। इसमें आप सेंधा नमक से तैयार भोजन कर सकते हैं। हालांकि कई लोग सोमवार के व्रत में सेंधा नमक का सेवन नहीं करते हैं। ऐसे में उबले आलू दही के साथ या कुछ मीठा जैसे लौकी या आलू का हलवा खा सकते हैं। उबले आलू खाने की जल्दी भूख नहीं लगती है और पूरा दिन ऊर्जा से बना रहता है। फलों का सेवन शरीर के लिए भोजन ज़रूरी है। हालांकि उपवास में कई चीज़ों का सेवन वर्जित है, इसलिए सोमवार उपवास में फलों का सेवन कर सकते हैं। दोपहर में या शाम को नाश्ते में भूख लगने पर सेब, केले, अनार, तरबूज, खीरा या आम जैसे फलों का सेवन कर सकते हैं। ये फल शरीर में पानी की कमी को पूरा करते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। हालांकि व्रत में खट्टी चीज़ों का सेवन वर्जित माना जाता है। पनीर और दही का सेवन व्रत में थोड़े थोड़े अंतराल में कुछ चीज़ों का सेवन करते रहना चाहिए। फलों के अलावा अगर आपको भूख महसूस हो तो भुने मखाने, मूंगफली, दही, पनीर आदि का सेवन कर सकते हैं। इसका सेवन आपको हाइड्रेट रखता है और कमजोरी आने से बचाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कुछ जानकारी थी कि आपको क्या खाना चाहिए, कैसे आपको सोमवार के व्रत रखने चाहिए, क्या नियम क्या पालन होते हैं। उम्मीद है आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही जानकारी वाली वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपसे लेते हैं अलविदा। अब हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो पे। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय माँ लक्ष्मी।